नमस्ते। कोशिका के पार्ट 2 में हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जाना। कोशिका झिल्ली पादपों व जंतुओं सबकी कोशिका की बाहरी परत बनाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और रचना पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों को जंतुओं की अपेक्षा बहुत परिवर्तनशील परिस्थितियां सहन करनी पड़ती हैं। जैसे अधिक बारिश होने पर या अधिक सिंचाई कर देने पर बहुत सा जल परासरण द्वारा पादप के भीतर प्रवेश कर जाता है, जिससे कोशिकाएं फूल जाती हैं। इस अधिक दाब को पौधे कोशिका भित्ति के कारण ही आसानी से सहन कर पाते हैं। कोशिका भित्ति के कारण ही पौधे, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाएं अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे जीवित रह पाती हैं। हम पिछले पार्ट में अल्प परासरण दाबी, अति परासरण दाबी और सम परासरण दाबी विलयन के बारे में जान चुके हैं। इसके विपरीत यदि पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से दूर हट चुकी है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक कोशिका के भीतर गोल रचना है जो बाकी अंगकों से अपेक्षाकृत बड़ी दिखाई देती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे केंद्रक के भीतर का संबंध कोशिका द्रव्य से बना रहता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक के भीतर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, एक गोल रचना केंद्रिक जिसकी संख्या 1 या अधिक हो सकती है और केंद्रक द्रव्य पाए जाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र ये किससे बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए का एक क्रियात्मक खंड एक जीन कहलाता है। गुणसूत्र हमें दो प्रकार से कोशिका के भीतर दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तब डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे के जाल के समान होता है और जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तब गुणसूत्र छड़ाकार दिखाई देते हैं। केंद्रक के भीतर पाई जाने वाली एक गोल रचना है जिसकी संख्या 1 या अधिक हो सकती है। अगर केंद्रक की संख्या की बात करें तो साधारणतः कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक भी होते हैं। जैसे पैरामीशियम जो एक कोशिकीय जंतु है उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। मानव की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में और पादपों में चालनी नलिका कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता और हमारे शरीर में पाई जाने वाली रेखित पेशी कोशिकाओं में 1 से अधिक केंद्रक होते हैं। अब हम करते हैं केंद्रक की स्थिति की बात। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के लगभग मध्य में पाया जाता है और पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की तरफ पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पादप कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक बेचारा साइड में चला जाता है। केंद्रक कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग होता है। यूं भी कह सकते हैं कि यह कोशिका का मस्तिष्क होता है। अब आप भी कीजिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल और इन सभी बातों को अच्छे से समझिए और याद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।